महामुकाबले के साथ होगा T20 वर्ल्ड कप का आगाज। दुबई में पाकिस्तान से भिड़ेगी विराट ब्रिगेड। सबसे बड़े मुकाबले के लिए विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया तैयार। बाबर आजम करेंगे पाकिस्तान की टीम की अगुवाई। T20 वर्ल्ड कप में अब तक 5 बार आमने सामने आए हैं भारत और पाकिस्तान। हर बार टीम इंडिया ने चटाई धूल। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह, उभरते हुए क्रिकेटर्स का जोश हाई। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू। वाराणसी में की गई विशेष गंगा आरती। 111 लीटर दूध से मां गंगा का अभिषेक। कानपुर में प्रशंसकों ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। जीतेगा हिंदुस्तान के पर्चे लेकर खड़े नजर आए लोग। भुवनेश्वर में भी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत को लेकर जबरदस्त उत्साह। आर्टिस्ट प्रियंका ने बॉल और बैट पर बनाई खिलाड़ियों की तस्वीरें। सबसे बड़े मुकाबले के लिए दिल्ली का जोश भी हाई। रेस्टोरेंट मालिकों ने मैच के दौरान आने वाले ग्राहकों के लिए किया डिस्काउंट का ऐलान। मोहम्मद शमी के गांव में टीम इंडिया को चेयरअप करते नजर आए छोटे छोटे बच्चे। बेंगलुरु में टीम इंडिया की जीत के लिए दी गई आहुतियां, खास पूजा और हवन का आयोजन। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज जम्मू में बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर होगी शाह की रैली। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की तैयारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए करें अंतिम वार। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को किया संबोधित। कहा, कश्मीर की शांति में नहीं डाल सकता कोई खलल। युवा आज कर रहे हैं विकास की बात। कश्मीर की लगभग 70% आबादी, 70% आबादी 35 साल के नीचे की उम्र। 5 अगस्त 2019 पर बोले अमित शाह, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा 5 अगस्त 2019 का दिन। आतंक भ्रष्टाचार का हुआ अंत। श्रीनगर से शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा कड़ी। छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर। डल झील में सीआरपीएफ की टुकड़ियों की तैनाती। शिकारे में तैनात किए गए हैं स्नाइपर्स। आज जम्मू में आईआईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री। शाम में होगी अमित शाह की श्रीनगर वापसी। अमित शाह ने आतंकी हमले में शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर जाकर दी श्रद्धांजलि। शहीद की पत्नी फातिमा अख्तर को सरकारी नौकरी का किया वादा। अमित शाह के कश्मीर दौरे पर बोली महबूबा मुफ्ती, हालात नॉर्मल दिखाने का नाटक। हिरासत में लिए गए 700 लोग। फारूक अब्दुल्ला ने फिर 370 हटाने का रोना रोया। कहा, जब तक 370 बहाल नहीं तब तक कश्मीर में नहीं ला पाएंगे शांति। कश्मीर में कभी अमन नहीं आएगा जब तक कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से वो स्टेटहुड और 370 वापस नहीं करेंगे। अमित शाह के दौरे के बीच फारूक अब्दुल्ला का दावा, मुझसे मिलना चाहते थे गृह मंत्री, कर दिया मना। लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन में सीएम योगी ने विपक्ष पर किया वार। कहा, रामद्रोही कभी आपके हितैषी नहीं हो सकते। जो राम का द्रोही होगा वह आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता, कभी नहीं, याद रखना। सीएम योगी ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम आधिकारिक तौर पर बदला। अब अयोध्या कैंट के तौर पर होगी पहचान। युवाओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में किया ऐलान। यूपी के औरैया में विश्वकर्मा समाज की चौपाल में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नेता रामाश्रय विश्वकर्मा। कहा, यूपी में अराजकता का माहौल। यूपी में मिशन 2022 का प्रियंका गांधी ने किया विधिवत आगाज। बाराबंकी से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में महिला किसानों के साथ की मुलाकात। पार्टी की नीतियों के बारे में दी जानकारी। 40% हिस्सेदारी
प्रियंका गांधी ने किसानों से किया बड़ा चुनावी वादा, सत्ता में आने पर कांग्रेस किसानों का पूरा कर्ज करेगी माफ। तीसरी प्रतिज्ञा 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को बताया नाकाम, बोले किसान परेशान, महंगाई आसमान पर। वरुण गांधी ने फिर उठाया किसानों का मुद्दा, कहा आज कृषि नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत। लखीमपुर कांड में रिमांड पर चल रहे आशीष मिश्रा की तबियत बिगड़ी, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, डेंगू की पुष्टि। लखनऊ में बीएसपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले मीडिया में दिखाए जाने वाले ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मथुरा में जिला मुख्यालय पर इस्कॉन मंदिर के संतों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने से खफा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जाएंगे अयोध्या, 26 अक्टूबर को करेंगे रामलला के दर्शन। गोवा में दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, मनीष सिसोदिया ने कहा प्रमोद सावंत से जनता दुखी, बीजेपी बदलना चाहती है सीएम। 28 अक्टूबर को गोवा जाएंगी ममता बनर्जी, पार्टियों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील करेंगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने दिया विवादित बयान, भारत के संविधान को फाड़ने और जलाने की बात कही, केस दर्ज। जिन 1000 आवेदनों को अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के आगे इनको जला दूंगा, उनकी छाती के आगे। ये मैंने कहा था आवेदनों के। बठिंडा में पंजाब के परिवहन मंत्री ने कैप्टन अमरिंदर को बताया समझौता करने वाला पूर्व सीएम, बोले विरोधी पार्टी के साथ मिलकर करते रहे राज। पंजाब में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के खिलाफ पंजाब सरकार ने 25 अक्टूबर को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, आम आदमी पार्टी ने मीटिंग के लाइव टेलीकास्ट की मांग की। धौलपुर के गांव में वोट मांगने गए बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों का घेराव, वादे पूरे नहीं होने पर सुनाई खरी खोटी। अमरोहा में किसान नेताओं ने धान नहीं खरीदने पर सड़क जाम की, दी धमकी, एसडीएम ने देरी के लिए तकनीकी खामी को बताया जिम्मेदार। ललितपुर में खाद की दुकान में खड़े किसान की मौत, जिला प्रशासन ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का दिया भरोसा। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री अनन्या पांडे से फिर होगी पूछताछ, एनसीबी ने सोमवार को बुलाया। आर्यन ड्रग्स केस में केंद्र पर छगन भुजबल का तंज, कहा बीजेपी में शामिल हो जाएं शाहरुख तो चीनी पाउडर बन जाएगी ड्रग्स। गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पर पकड़ी गई नशे की खेप को लेकर भी भुजबल ने साधा निशाना, पूछा बड़े मामले छोड़कर बच्चे के पीछे क्यों पड़ी है जांच एजेंसी। जम्मू कश्मीर से 38 आतंकी और मददगार आगरा शिफ्ट, सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। पश्चिम बंगाल में एसएफ ने 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा, 3 एजेंट भी अरेस्ट। पीएम मोदी ने वैक्सीन निर्माताओं के साथ की बैठक, जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट समेत 7 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। कोरोना से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हुए संक्रमित, राज की मां भी कोरोना पॉजिटिव। बिहार के तारकपुर में मतदाताओं को लुभाने में जुटे चिराग पासवान, चुनाव प्रचार के दौरान आदिवासी के घर में खाया खाना। अहमदाबाद में लोक संगीत प्रोग्राम के मंच पर कर्नाटक के पूर्व गवर्नर वजुभाई वाला पर नोटों की बारिश, नोट बीनने के लिए लगाए गए 3 से 4 लोग। कश्मीर से मुजफ्फरपुर पहुंचे मजदूरों की आंखों में आतंकी वारदातों का खौफ, का टारगेट किलिंग से दहशत का माहौल। यूपी के बस्ती में विकास कार्यों के नाम पर धांधली का मामला, राजपुर बेरीवा गांव में ग्रामीणों ने महिला प्रधान पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जौनपुर में काफिले की गाड़ी को ओवरटेक करने पर विवाद, सपा कार्यकर्ताओं ने सपा नेता को पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। बठिंडा में पंजाब के परिवहन मंत्री ने कैप्टन अमरिंदर को बताया समझौता करने वाला पूर्व सीएम, बोले विरोधी पार्टी के साथ मिलकर करते रहे राज। अमरावती में दबंगों की वजह से गांव छोड़ने को मजबूर हुआ दलित परिवार, खेतों का रास्ता रोकने से फसल बर्बाद, मामले में जांच के आदेश। जोधपुर में पटवारी परीक्षा में पेपर दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा, एक महिला सहित 6 लोग गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 11,000 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें बरामद, मिनी ट्रक में मिले विस्फोटक से भरे बोरे।
मेक्सिको में ड्रग्स तस्करों के बीच शूटआउट में भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर की हत्या। पति के साथ जन्मदिन मनाने मेक्सिको गई थी अंजलि रेओ। कॉल गर्ल की हत्या करने के आरोप में तांत्रिक सहित 5 लोग गिरफ्तार। बच्चे की चाहत में बलि देने का आरोप। दिल्ली के बुराड़ी में पति ने बेरहमी से ली पत्नी की जान। 1 हफ्ते पहले की थी लव मैरिज। पुणे के उरुली कंचन इलाके में फायरिंग के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शाहजहांपुर में मार्बल कारोबारी की गोली मारकर हत्या। होटल को लेकर सहयोगियों से हुआ था विवाद। अलीगढ़ में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने वालों पर शिकंजा। बंद करवाए गए अवैध पार्किंग ठेके। श्रावस्ती में भीषण हादसे में कार सवार दंपत्ति की मौत। साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में बिजली के पोल से टकराई वैगनार। बयाना में खाई में गिरी पटवारी परीक्षा देकर आ रहे अभ्यर्थियों से भरी बस। 1 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। भीलवाड़ा में हाईवे पर हादसे के बाद बेंजीन से भरे टैंकर से गैस रिसाव से हड़कंप। एक ही परिवार के 6 लोग बेहोश। पीरपंज जाल में भारी बर्फबारी की वजह से राजौरी में मुगल रोड बंद। खुलवाने का काम तेज। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग में हुई जोरदार बर्फबारी। हर तरफ दिखी सर्द सफेदी। पहलगाम में भी हुई जोरदार बर्फबारी। सामने आई तस्वीरें। करगिल में भी जोरदार बर्फबारी। द्रास सेक्टर में बिछी सफेद चादर। श्रीनगर का अधिकतम तापमान महज 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। 39 साल में अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन। हिमाचल के चितकुल में आईटीबीपी के लापता 2 जवानों का मिला शव। 15,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग के दौरान हुए थे गायब। बड़गाम में बर्फबारी में फंसे 16 लोगों को बचाया गया। पुलिस ने किया रेस्क्यू। घाघरा और सरयू नदी में उफान से गोंडा में बिगड़े हालात। 18 गांव में बाढ़ से हाहाकार। कई मकान क्षतिग्रस्त। बरेली में राहत बचाव कार्य तेज। नाव के जरिए निकाले जा रहे हैं बाढ़ में फंसे लोग। रामपुर में बाढ़ से बर्बाद हुए किसान। नैनीताल हाईवे पर धान की फसल सुखाने की कोशिश। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है करवा चौथ। त्योहार पर बाजारों में लौटी रौनक। महिलाओं ने जमकर की खरीदारी। दिल्ली में करवा चौथ के मौके पर रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन। थाईलैंड और सिंगापुर सहित कई देशों के राजदूतों की पत्नियों ने की शिरकत। करवा चौथ के मौके पर गुलजार हुए नोएडा के बाजार। पार्लर और मेहंदी लगाने वालों के चेहरों पर रौनक। करवा चौथ पर चकाचौंध हुए लखनऊ के बाजार। बिक्री बढ़ने से व्यापारी खुश। महिलाओं में साज श्रृंगार का क्रेज। दिल्ली के चांदनी चौक में करवा चौथ के लिए बनाई गई खास साड़ी। एलईडी लाइट्स के जरिए साड़ी में लाइटिंग की व्यवस्था। दिवाली से पहले फेस्टिव सीजन में बढ़ी खरीदारी से टेक्सटाइल कारोबार में 25 से 30% की तेजी। पुराना माल भी निपटा। दिवाली 80,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिक्री बढ़ने से ट्रांसपोर्ट बिजनेस में भी चमक। रोजाना 250 ट्रक पार्सल की आवाजाही। अयोध्या में 125 क्विंटल अनाज से बनाई गई राम भगवान की प्रतिमा। सीता और हनुमान जी की कलाकृति 60 बच्चों ने 2 दिन में किया तैयार। कृषि बिलों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने सड़क पर बनाया अखाड़ा। रोज शाम को आजमाए जा रहे हैं कबड्डी के दांवपेच। ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई तमिल फिल्म कुंजागल। शराब पीकर पत्नी को पीटने वाले पति की कहानी है कुंजागल।